Hello students, today we will start exercise 3.2 of class 9 because we have solved exercise 3.1 in previous videos. So first question of exercise 3.2 is write the answer of each of the following questions. यहाँ हमें क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर लिखने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजेंटल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यही हमें बताना है। तो मैंने एक लाइन आप लोग को खींच के ये दिखाया है। ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ जो हमें यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको किस नाम से जानते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको किस नाम से जानते हैं। तो सिंपली हमारा आंसर होगा फर्स्ट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दिस टू लाइंस। ये जो दोनों लाइन है यानी एक्स एक्सिस की लाइन और जिसे हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, ये जो प्लेन में जो पार्ट फॉर्म कर रही हैं उसका हमें नेम लिखना है। तो देखिए इसका नेम जो होता है क्वाड्रेंट होता है। इसको ये जो लाइन यहाँ से और ये लाइन एक दूसरे को ओ पर काट रही हैं, तो ये जो पार्ट बन रहा है 1, 2, 3 एंड 4, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है यानी काट रही है, वहाँ ये 4 क्वाड्रेंट बनाती हैं। एक क्वाड्रेंट जो होता है पूरे होल का 1/4 होता है, यानी पूरा जब हम एंगल 360 बनाएंगे तो 3/60 का 1/4 जो होगा यानी 90 डिग्री। एक जो हमारा ये क्वाड्रेंट होगा उसमें 90 डिग्री तक के एंगल हो सकते हैं। अब इस क्वाड्रेंट को हम लोग अलग अलग तरीक़ों से भी आगे सीखेंगे। तो सेकंड का भी आंसर हो गया। और थर्ड का जो है कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। हमें ये बताना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो उस पॉइंट को बच्चों हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, उसको शॉर्ट सिंबल में ओ भी लिखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन ईजी था, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आ रहा है और कह रहा है कि सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। अब हम लोग को यहाँ पर ये फिगर देखना है। मैंने ये फिगर आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया है, बुक में सेम है फिगर। और यहाँ पर जो हमें आंसर देना है, आप क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे, ऐसे आप देख लो यहाँ पर सी फिगर 3.4 एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ये हमें बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट को मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक के नाम से जानते हैं। तो हमें बी का कोऑर्डिनेट बताना है बच्चों। तो कोऑर्डिनेट लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है यहाँ से ऑरिजिन से, और यानी जो नेम हम यहाँ लिखे हैं उसका नंबर में, उसको पहले लिखेंगे और वाई एक्सिस को उसके बाद लिखेंगे। तो बी का पूछ रहा है, तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पर वो क्या है -5 है, और वाई एक्सिस पे कहाँ के मिल रहा है B2 पर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या होगा -5 और 2 होगा। इसका आंसर -5, 2। ठीक है। अब सेकेंड में कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सी ये देखना है, सी यहाँ है तो सी का जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू है वो क्या है 5 है और वाई एक्सिस पर क्या है -5। तो यहाँ जो हो जाएगा हमारा 5 और -5, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है।
थर्ड में कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब हमको ये बताना है कि -3 और -5 जो है वह जिस पॉइंट को बना रहे हैं उसका नेम क्या है। तो -3 आप एक्स एक्सिस पर पहले यहाँ देखो, और जो -5 है यहाँ है, तो -3 और -5 आकर कहाँ मिल रहे हैं, ई पर। तो जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, ई होगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। 2 -4 को हमें दिखाना है कि वह कौन से पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, 2 और -5। तो 2 बच्चों हमें एक्स एक्सिस पे देखना है, यहाँ है, और -5 कहाँ है, यहाँ पर। 2 और -4, सॉरी 2 और -4 को बताना है हमें, 2 और -4। तो देखो 2 जो है यहाँ है एक्स एक्सिस पे, और -4 वाई एक्सिस पे यहाँ है, तो ये जी पर मिल रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा इसमें क्या होगा, जी होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह है 5 नंबर क्वेश्चन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। एब्सिसा को थोड़ा समझ लेते हैं। एब्सिसा जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो उसमें 2 पॉइंट्स के दोनों एक्स और वाई के जो पॉइंट होते हैं उसको दर्शाते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट होता है, यानी जैसे एक्स एक्सिस का जो वैल्यू लिखा जाता है वह एब्सिसा होता है, और वाई एक्सिस का जो होता है वह ऑर्डिनेट होता है। तो एक्स एक्सिस में जो होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस पे जो होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ एब्सिसा बताना है किसका, तो हमें बताना है पॉइंट डी का। तो पॉइंट डी आप देखो इसमें कहाँ है, तो पॉइंट डी हमें यहाँ है, और एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा 5 का वह क्या होगा, 6 होगा। ठीक है। आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, और 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच का ऑर्डिनेट बताना है हमें। तो पॉइंट एच आप देखो इसमें खोजो, पॉइंट एच यहाँ है और ऑर्डिनेट कह रहा है। तो ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस का जो वैल्यू है वह लिया जाएगा। अगर एब्सिसा पूछता तो हमें क्या लेना होता है, एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनेट कर रहा है तो ऑर्डिनेट को हम लोग एच का ऑर्डिनेट निकालना, तो ये -3 है। ये क्या होगा, -3 हमारा आंसर होगा। एक बात और मैं बता दूं, एब्सिसा को हम लोग हिंदी में कोटि के नाम से जानते हैं और ऑर्डिनेट को भुज के नाम से जानते हैं। यानी जो एब्सिसा होता है वह कोटि होता है, और जो ऑर्डिनेट होता है वह भुज कहलाता है। ठीक है बच्चों। आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, और 7 कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल आपको ढूंढना है इसमें। पॉइंट एल कहाँ दिख रहा है आपको, ये जो है वाई, यहाँ पर एल का हमें देखना है कि एल कहाँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। तो एल जो आपको दिख रहा है वहाँ पर, यहाँ है 5 पर, ये एल यहाँ लिखा हुआ है। तो एल का हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। तो एल देखो यहाँ पर हमें अब कुछ दिख नहीं रहा है, केवल ये वाई एक्सिस पर दिख रहा है। तो वाई एक्सिस पर जब लिखेंगे इसको, तो इसका सिंपल जो होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका वह क्या होगा, 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, 5। तो ये हमारा एल का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 5। ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा 8 द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, और पॉइंट एम यहाँ बिल्कुल दिख रहा है आपको कि पॉइंट एम यहाँ है। तो पॉइंट एम पर जो सबसे पहले एक्स एक्सिस का जो पॉइंट वैल्यू है -3, और इसका जो हमें वाई एक्सिस कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना है कि वाई एक्सिस 0 हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर -3 होगा, क्योंकि एम का कोऑर्डिनेट लिखना है तो एक्स एक्सिस वाला वैल्यू पहले होता है, और जब हमें वाई एक्सिस पर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है तो उसका जो ऑर्डिनेट होता है वह 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा -3 और 0, ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो गया। बच्चों ये एक्सरसाइज काफ़ी छोटी थी, लेकिन हमें इसमें बहुत ज़्यादा समझना है। अगर आप लोगों को ये एक बार में समझ ना आया हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले
ये जो लाइन है इसके बारे में समझना है, फिर इसका जो कोऑर्डिनेट है और उसका जो ऑरिजिन है, फिर एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और ये इन पे जो पॉइंट लिखे जाते हैं वह उनके एब्सिसा होते हैं और इस पे जो होते हैं वह क्या होते हैं, ऑर्डिनेट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप देखने से आप लोगों को क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ जाएगा। फिर इसको फेयर करना है, लेकिन फेयर कहाँ करना है, सिर्फ इसी कॉपी पर, इसी ग्राफ पर करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।